से सभी लोगों का स्वागत है हमारी एक और न्यू वीडियो में। तो मैं ऐसे गेम में खाली बैठा था तो मुझे सोचने में आ रहा था मैं क्या करूँ। सीएस का सीज़न में आ गया था, वो खेलने का मन कर नहीं रहा। सीएस खेलने का मन कर नहीं रहा था और बीआर खेलने के लिए कोई दोस्त वगैरह ऑनलाइन नहीं था। तो मैं ऐसे बैठे बैठे सोच ही रहा था कि क्या करूँ। तो फिर मेरे ध्यान में ये आया कि मैंने पिछली बार एक वीडियो रिकॉर्ड करी थी जिसमें मैं ओनली लॉन्ग रेंज गन बुया करने की ट्राई कर रहा था और टॉप 5 में एलिमिनेट हो गया था। तो मैंने क्यों ना सोचा कि इस बार ओनली शॉर्ट रेंज गन बुया करने की ट्राई की जाए और इस बार बुया करने की ट्राई करा जाए और किल निकालने की भी ट्राई करा जाए। तो बस यही मैं सोच रहा था और चलिए बढ़ते हैं आज की मैच की तरफ, देखते हैं क्या होता है। तो चलिए मैच के अंदर चलते हैं। अब तो मैं वैसे रिकॉर्ड कर नहीं सकता क्योंकि मेरा फ़ोन जो है बहुत लैग वगैरह करता है, अपनी उतना अच्छा फ़ोन वगैरह है नहीं। और बाकी फ्यूचर में कभी ट्राई करेंगे वैसे मैच रिकॉर्ड करने की। तो अभी देखिए बढ़ते हैं आज के पहले मैच की तरफ। तो इस मैच में भी मेरी सेम स्ट्रेटजी रहने वाली थी कि मैं सोच रहा था कि पहले मैं मास इलेक्ट्रिक में ही जाऊंगा क्योंकि वहाँ पे एनिमीज वगैरह कम उतरते हैं। अगर एक आध एनिमी आ भी गया तो मैं उसे बड़े आसानी से मार दूंगा, ऐसा मुझे लगता था। और कॉन्फिडेंस पहले से ही ज़्यादा था कि इस बार शॉर्ट रेंज गन है तो मैं आराम से मार भी दूंगा। पिछली बार तो शॉर्ट रेंज में आके एनिमी ने मार दिया था। इस बार मेरे पे शॉर्ट रेंज गन है तो मैं बंदे को आराम से मार भी दूंगा। तो बड़ लैंडिंग की तरफ ध्यान तो मैं यहाँ पे मार्स इलेक्ट्रिक की तरफ को उतर भी गया था। और मेरे साथ मुझे मैप में तो कोई बंदा दिख भी नहीं रहा था। और मैं स्कैनर लेके आना भी भूल गया था। और इस बार मैं अपनी स्किल भी चेंज कर दी थी मैंने। तो पिछली बार जो कि मैं स्नैपर की स्किल लेके मैंने मैच स्टार्ट कर दिया था, तो इस बार मैंने अपनी स्किल लगा दी थी अच्छे से, जो मुझे लगा के खेलनी थी। तो यहाँ पर मुझे दो गन तो सबसे मुझे जो गन चाहिए थी वो मुझे M590 चाहिए थी और थॉमसन या MP40 वगैरह में से जो भी मिल जाए तो वो सही था। MP40 में थॉमसन तो मिल गई थी और MP40 मुझे मिल नहीं रही थी, तो यहाँ पे मैग मिल गई तो मैंने मैग उठा ली। आगे जाके देखता हूँ तो क्या किस्मत थी भाई, MP40 ऐसी गिरी पड़ी मिल जाती है। और ट्रोगन या M590 में से जो गन मिले मैं उसी में घुसूँ क्योंकि वो दोनों अच्छी चलती हैं और डैमेज भी काफ़ी ठीक ठाक दे देती है। मैक्स 7 तो इतनी अच्छी मुझसे चलाई जाती नहीं है, मतलब मैक्स 7 से मेरे को सामने वाले पे मैं गोली कनेक्ट ही नहीं कर पाता हूँ। मतलब पता नहीं क्या हो जाता है, सामने जैसे ही मेरे को बंदा रश मारता है मैं उससे गोली नहीं कनेक्ट होती। यहाँ पे मैं FGL उठा लेता हूँ, फिर मैं यहाँ पे P90 से थोड़ी बहुत MP40 की एमओ ले लेता हूँ और फिर मैं M590 ढूंढने चल देता हूँ यहाँ पे आगे की तरफ। मुझे लगता था कि यहाँ पे गैराज के अंदर यहाँ पे मुझे पड़ी मिल जाएगी M590 तो बहुत बढ़िया हो जाएगा क्योंकि मैक्सिमम मुझसे चलती भी नहीं है अच्छे से, ना चलानी आती, ना कभी यूज़ भी नहीं करी है मैंने मैक्स 7। मतलब आज तक कभी ज़्यादा कम ही चलाई है, CS वगैरह में चलाई होगी तो चलाई होगी, वरना मैं M5 वही ट्रोगन वगैरह यूज़ करता हूँ, शॉर्ट गन यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर मुझे पता नहीं बंदे ने क्या लगा दिया था, मैं तो वो हो गया था पूरा घबरा जैसा गया था मैं। बंदा ने पता नहीं यहाँ पे क्या लगाया, मुझे कुछ समझ भी नहीं आया बंदा आया कहाँ से। बंदा जैसे आया मुझे मैक्स 7 थी ये मेरे हाथ में और मैं ये बंदे से आराम से मर जाता क्योंकि मैक्स 7 मुझसे चलती नहीं थी। और मुझे यहाँ पर रिवाइवल पॉइंट भी ऑन था तो मुझे अभी रिवाइव भी मिल जाएगा कुछ टाइम बाद। और मुझे जो है रिवाइव भी मिल चुका है। तो इस बार जो मैं यहाँ पे इस साइड थोड़े पीछे साइड आता हूँ, मार्स इलेक्ट्रिक की बैक साइड आता हूँ, मतलब सेंटोसा के थोड़ा इधर आ जाता हूँ नीचे पे लूट करने के लिए, ताकि यहाँ पे कोई एनिमी भी ना आए हो तो मैं अच्छा खासी लूट वगैरह कर लूँगा और सामने वाले एनिमी से फाइट वगैरह भी ले लूँगा। मतलब लूट लूट करने के बाद फिर मैं वापस से मार्स इलेक्ट्रिक जाऊँगा क्योंकि उसने मुझे मारा था तो उससे बदला लेना तो बनता ही है ना। ऐसी थोड़ी छोड़ देंगे उसे, उसने पता नहीं कैसे मार दिया मुझे। अगर मेरे पे मैक्स 7 होती नहीं ना हवे उस टाइम पे, या तो मेरे पे कुछ M10 वगैरह होती, या तो मेरे पे ट्रोगन होती, M590 होती, या M187 होती तो मैं उसे बड़ी आसानी से मार सकता था। क्योंकि मैक्स मुझसे चलती नहीं, पता नहीं क्या होती है, मेरे पे एक ही गोली टच कर पाया मुझसे, जैसे कि आपने देखा ही था। तो यही होता है फिर। अब चलनी आती नहीं तो आती है, मर गए तो अब दोबारा रिवाइव मिलेगी। और इसमें अभी हम पूरा ट्राई करेंगे टॉप 10 टॉप 5 या तो बुझा करने की तो ट्राई ही करेंगे, वरना अगर नहीं भी कर पाए तो टॉप 10 टॉप 5 के अंदर तो आएंगे ही एक दो किल करके। अब यहाँ पे पता नहीं क्या करने की सोच रहा था, इसे फोड़ने की सोचा था, ये फूटता नहीं है तो फिर मैं इधर साइड आ जाता हूँ यहाँ पे घरों के अंदर लूटपाट करने की अच्छे से। और फिर यहाँ पे मुझे P90 भी मिल जाती है। डबल P90 में तो मैं चलाऊंगा नहीं, फिर यहाँ पे मुझे चिप मिल जाती है, मैं चिप उठा लेता हूँ ताकि मुझे बाद में कोई अपग्रेड वाली गन मिले तो मैं उसे चिप लगा के अपग्रेड कर सकूँ। खास करके MP5 मिले तो और बढ़िया है क्योंकि MP5 का रेट ऑफ फायर ज़्यादा ही बढ़ जाता है चिप वगैरह लगाने के बाद। यहाँ पे मेरी किस्मत बहुत अच्छी रहती है कि मुझे M590 भी मिल जाती है, जो कि मेरी फेवरेट गन थी इस टाइम पर। अभी के हिसाब से तो M590 ठीक ही चल रही है, बाद में जब अपडेट वगैरह आएगा तो इसका भी वो लोग कम कर देंगे, मतलब घटा देंगे इसके एट्रीब्यूट्स वगैरह जो भी कहते हैं उसे, इसको नर्फ कर देंगे। और बाकी देखते हैं अब क्या होता है अपडेट आने के बाद। नर्फ या बर्फ जो भी कहते हैं, पता नहीं बर्फ कहते हैं शायद से ना, जो गन अगर अपडेट आने के बाद गन को बेकार कर दिया जाता है तो उसे बर्फ कहते हैं मेरे हिसाब से। हाँ बर्फ ही कहते हैं, नर्फ तो उसे कहते हैं जो बढ़ा दिया जाता है। तो मुझे यहाँ पे MP5 भी मिल जाती है, मेरे पे एक चिप पहले से ही पड़ी थी, एक चिप इसमें लगी थी तो मैं इसमें डबल चिप कर देता हूँ, फिर मेरी लूट यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। फिर मैं यहाँ पर से
मार्स इलेक्ट्रिक की तरफ बढ़ने लगता हूँ बंदे की तलाश में। और वो बंदा मुझे मिल जाए तो भाई उसे मार के मैं अपना बदला पूरा कर लूँगा। अगर नहीं भी मिला तो कोई और बंदा तो वहाँ पे होगा ही मेरे हिसाब से, या तो नहीं भी होगा क्योंकि जोन आ चुका है, अब कुछ कह भी नहीं सकते बंदा होगा नहीं होगा। जोन में आता है बंदे जोन में भी बढ़ देंगे। और यहाँ पे बहुत पागलपना ही कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे डायरेक्ट जोन में जाना चाहिए था, मैं खाली जा रहा हूँ यहाँ पे मार्स इलेक्ट्रिक में उस बंदे को मारने। अब वो मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा इस बात को तो कुछ कह नहीं सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे से गिरते वक्त मैंने फॉल डैमेज ले लिया फिर मेरी एचपी काफ़ी कम हो जाएगी, वैसे भी जोन काट रहा है बहुत। तो आप चलते हैं नीचे की तरफ, देखते हैं जो होता है। मिल जाए तो ठीक, नहीं मिल जाए तो वो भी ठीक है, यहाँ से जोन की तरफ चल देंगे। यहाँ पर वो चीज़ अभी भी लगी हुई थी, पता नहीं उसको क्या कहते हैं, पिछली बार अभी शायद से अपडेट में आई थी ना ये चीज़। मुझे बताना कमेंट करके अगर ये अपडेट में ये चीज़ आई थी अभी वापस से, मुझे इतना खासा अच्छा खासा तो याद है नहीं। पर ये अपडेट में अभी जो पिछले फिलहाल ही अपडेट आया था हाल ही में, उसमें एक चीज़ यही चीज़ आई थी। वो पता नहीं क्या क्या था उससे, वो एक वो भी लगा लगा सकते थे टोकन्स वगैरह से। क्या पे हमें गन मिलती थी वो अजीबो टाइप वाली अनलिमिटेड एमओ वाली, ऐसी गन मिलती थी शायद। हाँ ये अपडेट में आई थी यार, आई होगी पता नहीं, देखते हैं जो होता है। आई तो थी शायद से। फिर मैं यहाँ पे से अपनी ई पी एच पी फुल करके निकल लेता हूँ जोन की तरफ, क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई बंदा तो उम्मीद थी नहीं कि यहाँ पे होगा। अगर पीछे से मार जाए तो फिर भाई क्या ही कर सकते हैं, तल दे, तब तक जोन में ही चलते हैं, देखी जाएगी जो होगा। और हाँ गाइस, इस अभी यूट्यूब पर नया नया हूँ तो जो अभी वॉइस ओवर वगैरह होगी तो उतनी अच्छी खासी से मैं कर पाऊँगा नहीं, क्योंकि अभी सब चीज़ों की आदत है नहीं। अभी 2-3 ही वीडियो डाली है तो उसमें अपना सपोर्ट वगैरह दिखा देना, और बाकी जो भी होगा देखते हैं। और लाइक सब्सक्राइब कर देना, क्या आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत मोटिवेट होता है, मोटिवेशन मिलेगा, और मैं अच्छे से अच्छे कंटेंट बनाने की ट्राई वगैरह करता रहूँगा। अभी हर 4 दिन के बाद एक वीडियो तो मैं डालने की ट्राई कर ही रहा हूँ, फिर बाद में देखते अगर टाइम वगैरह मिला तो हर रोज़ भी वीडियो डाल सकता हूँ, या फिर 2-3 दिन के गैप के बाद ही वीडियो आती रहेगी, मतलब रेगुलर आती रहेगी। फिर यहाँ पे एक बंदा जा रहा होता है गाड़ी में, अच्छा उसने मुझे स्पॉट नहीं करा, मैं यहाँ पर से पॉकेट वेंडिंग से मेडिकेट्स वगैरह इनहेलर रिपेयर किट वगैरह निकाल लेता हूँ। और भी यहाँ पे जोन की तरफ, मुझे जोन बहुत ज़्यादा करता था तो मुझे लगता नहीं था कि मैं जोन में पहुँच जाऊँगा, लेकिन किस्मत अच्छी थी, 500 चार्ज हो गया तो मैं जोन में पहुँच जाता हूँ। और बाकी इस घर में आके मुझे मेडिकिट्स वगैरह चाहिए थी, क्योंकि मेरे पे मेडिकिट्स वगैरह कम भी थी एक दो थी तो, पर वो नॉर्मल मेडिकिट थी, उनसे कुछ काम होने वाला नहीं है, तो आगे जाके मुझे एक सुपर मेडी मिल जाती है। अभी तो मैंने इनहेलर मारा था तो उसकी वजह से मेरा एच पी रिकवर हो रही थी, लेकिन ये जोन मेरा पीछा छोड़ता नहीं है, मतलब ये जैसे ही मैं मेडी मारने के लिए रुका वैसे ही जोन आ गया, आगे जाके एक और सुपर मेडिकिट मिलती है, उससे भी उठा के मैं जोन की तरफ बढ़ जाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे ज़्यादा देर तक जोन में रुका रहा तो क्या पता, कुछ कह भी नहीं सकते, मैं जोन से एलिमिनेट हो जाऊँगा, या तो मुझे कोई बंदा मार देगा अगर उसने मुझे बाहर पे स्पॉट कर लिया तो, जोन से बाहर निकलते वक्त। बाकी देखते हैं क्या होता है। अभी तक तो मुझे कोई बंदा भी नहीं दिखा, और बंदे भी बहुत कम ही बचे हुए हैं, 19 बंदे बचे हुए हैं मुझे छोड़ के, मतलब पूरे टोटल मिला के तो 20 बंदे बचे हुए हैं। मेरा किल भी नहीं हो रखा है एक भी, बताओ, बंदे मरे जा रहे हैं, मुझे तो बंदा दिख भी नहीं जा रहा शॉर्ट रेंज में। अगर वो बंदा लॉन्ग रेंज में दिखा तो मैंने उस पर फायर करा तो एक कोई बेवकूफ़ी वाली बात ही रहेगी, क्योंकि मेरे का अभी लॉन्ग रेंज की गन मेरे पे है नहीं। अगर वो बंदा मैं उस पर फायर करूँगा तो मुझे लॉन्ग रेंज से ही ख़त्म कर सकता है। तो यहाँ पे मैं जोन में जाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था, मुझे कोई गाड़ी वगैरह भी नहीं मिल रही थी, मतलब यही हो रहा था कि मेरे सीधा सीधा भाग के तो मैं, मुझे लगता नहीं था कि मैं जोन में पहुँच जाऊँगा, क्योंकि जोन बहुत आगे पे बना हुआ था, यहाँ पर से शिपयार्ड पे बना हुआ था जोन। हाँ शायद से शिपयार्ड पे ही बना हुआ था, हाँ शिपयार्ड पे बना हुआ था जोन। तो मैं यहाँ पे पैदल पैदल तो नहीं जा पाऊँगा शिपयार्ड तक, तो मुझे यहाँ पे मॉन्स्टर ट्रक मिल जाता है, मैं उसको लेने के लिए चलता हूँ यहाँ पे आगे की तरफ। यहाँ पे पता नहीं क्या हो रहा था, पहले तो मुझे लगता है उसमें कोई बंदा बैठा हुआ है, मतलब वो मेरा ऑप्शन ही नहीं आ रहा था, फिर मैं मुझे देखता तो बंदा नहीं था, फिर मुझे वो पता चलता है कि मेरा वो ड्रैग वाला कर रखा है मैंने, गाड़ी चलाने वाला, फिर जाके मैं पागलपंती करते करते जोन में और आगे चला गया था। हालांकि टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं थी, क्योंकि मेरे पे मॉन्स्टर ट्रक था यहाँ पे, और सामने से एक बंदा क्रॉस कर रहा था, मैं उसे इग्नोर करते हुए जोन की तरफ बढ़ने लग जाता हूँ। और यहाँ पे बंदों ने स्कैनर वगैरह भी लगाया था, अगर किसी ने मेरे मॉन्स्टर ट्रक पे फायर करी तो मैंने मीशा भी नहीं लगा रखी थी, और मैं आसानी से यहाँ पे मर जाऊँगा अगर किसी ने फायर करी तो। वैसे तो हालांकि मॉन्स्टर ट्रक में शायद से एम उतनी जल्दी पकड़ेगा नहीं, अगर कोई पीछे से फायर करेगा तो, मतलब मॉन्स्टर ट्रक ऊंचा होता है मेरे हिसाब से, मुझे तो ऐसी लगता है। बाकी तुम लोगों का क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अभी उतना नया नया हूँ तो अच्छे से वो भी नहीं हो पाती, पता नहीं मैंने ये चीज़ एक दो बार पहले भी बोल दी है, तो अब मैं इस चीज़ को बोलूँगा नहीं। और अभी बंदा आ जाता है और अब मुझे ठोक के मेरा मॉन्स्टर ट्रक वो कर देता है, मतलब धीमा कर देता है, और मैं जोन के बिल्कुल पूरा सेंटर में आ जाता। पहले तो मैं सोचता मैं ड्रॉप चार्ज करूँगा, फिर मुझे याद आता कि अरे मेरे जोन के सेंटर में तो ड्रॉप चार्ज करना कोई बेवकूफ़ी वाली बात है। तो मैं यहाँ पर से सीधा जाके इनसे शिपयार्ड के जो ये होते हैं इनके ऊपर पहुँच जाता हूँ यहाँ पर से।
हाइट का एडवांटेज भी था, अगर कोई बंदा रश करता है तो मैं उसे भी आसानी से मार दूंगा। और यहाँ पे मैं पहले वॉल लगा के रास्ता बंद कर देता हूँ इधर से, ताकि इधर से कोई ना आ पाए, जो उधर से एनिमी आए मैं उसे आराम से मार सकूँ। फिर मैं यहाँ पर एनिमी स्पॉट करने लग जाता हूँ, अगर कोई कैंपर मिला मुझे यहाँ पर, क्योंकि अभी जोन यहाँ पे सेंटर में है, वहाँ ऊपर भी कैंपर चढ़े होंगे। देखो फायरिंग की आवाज़ आ रही है, मुझे मुझे बंदा दिखा नहीं। मुझे लग ही रहा था कि वो कैंपर होगा, क्योंकि ओपन में तो कोई बंदा दिख नहीं रहा था, वो सामने बंदा चढ़ा हुआ था। अब ये बंदा मुझे काफ़ी दिक्कत देने वाला है बाद में, अभी भी दे सकता है अगर मैं ओपन में रहा तो। यहाँ पर एक बंदा गाड़ी लेके आता है, मैं इसे देखता तो नहीं हूँ, पर यहाँ पे पता नहीं मैं यहाँ पे क्या करने लग जाता हूँ। मैंने यहाँ पे कुछ वीडियो रोक दी थी, शायद मेरा कोई मैसेज वगैरह आ गया था, मैं मैसेज का रिप्लाई करके आता हूँ, पर ये चालू नहीं हो रहा था, पता नहीं क्या हो रहा था यहाँ पर भयंकर। फिर बड़ी मुश्किल से चालू हुआ यहाँ पर। फिर वो बंदा वहाँ पर जैसे ही आता है उसको कोई हेडशॉट मार के सुला देता भाई। मैं तो सोच रहा था उस पर रश करूँगा, लेकिन भाई उसे कोई वुड पैकर का वन टाइम मार देता और मुझे पता ही नहीं चलता भाई कहाँ से मारा उस बंदे ने उसे। फिर मैं यहाँ पे वॉल डाल के उसे लूट करने के लिए आता हूँ, ताकि उसमें से मुझे एमओ वगैरह मिल जाए, और एमओ वगैरह मुझे मिल भी जाती है। तो फिर मैं यहाँ पे वापस ऊपर आ जाता हूँ। और मेरा अगली वीडियो मेरी ये ट्राई रहेगा कि मैं अपनी हैंड कैम के साथ वीडियो डालूँ, मतलब इसमें से रिकॉर्ड करके ना डालूँ, वैसे ही रिकॉर्ड करूँ। अगर फ़ोन लैग नहीं करा तो मैं डाल दूंगा, अगर लैग करने लगा तो फिर मैं वैसे ही डालनी पड़ेगी मुझे। फिर पता नहीं अचानक से पता नहीं कहाँ से पड़ जाती है, फिर मैं पैनिक करने लग जाता हूँ। मुझे समझ में नहीं आता बंदा कहाँ से मारा था, लेकिन आगे भी एक बंदा कैंपिंग करने चढ़ा था भाई। फिर मैं तो यहाँ पर से मैं फंस गया था, क्योंकि पीछे भी एक कैंपर है, आगे भी एक कैंपर है। अब मैं करूँ तो करूँ कि यहाँ पर, और मैं बीच में फंस चुका हूँ। फिर मैं मेडिकेट मारा, वॉल भी टूट जा रही है, एफजिल मार दिया, और फिर भाई जिस चीज़ का डर हुआ वही हुआ था, कैंपरों के हाथों में मर जाता हूँ भाई। इनको खेलना वेलना तो आता है नहीं, कैंप करके खेलते हैं भाई ने। अगर ये खुले में मेरे सामने आता तो मैं कुछ कर भी पाता। अब लेकिन क्या कर सकते हैं, टॉप 10 के अंदर आके मैं मर जाता हूँ। और आज की वीडियो हमें मुझे यहीं पर ही एंड करनी पड़ेगी। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह कर देना, और कमेंट में बताना मुझे क्या क्या इंप्रूवमेंट करने की जरूरत